सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असेंबली राय मुमताज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अहले खाना का दावा, इल्जाम लगाया कि रात को पुलिस ने घर पर छापा मारा और राय मुमताज को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पीटीआई रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा की मजम्मत, कहा राय मुमताज को हिरासत में लेकर उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली का इजलास आज तलब कर रखा है। इससे पहले पंजाब असेंबली का इजलास 30 मई को तलब किया गया था। 25 अरकान के नशिस्तों से फारिग होने के बाद स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने तारीख तब्दील कर दी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कर लिया। इजलास में पंजाब असेंबली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। शीरी मजारी का अदालत से इजहार तशक्कुर, कहा किसी मुकदमे का इल्म नहीं, उन्हें इस्लामाबाद से पंजाब ले जाया जा रहा था, तशद्दुद भी किया गया। खवातीन पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से घसीट कर निकाला, नाखून नोचे गए, मुजरिमाना रवैये का मुजाहरा किया गया। एंटी करप्शन वालों ने कहा राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का हुक्म है, इन पर कोई इल्जाम था तो नोटिस देते, फोन भी गायब कर दिया। एंटी करप्शन का इनके फोन से क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का शीरी मजारी की गिरफ्तारी के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह बहुत काबिल अफसोस वाक़या है। शीरी मजारी से कहा जब वो हुकूमत में थी तो इससे ज़्यादा बड़े वाक़यात हुए, आइन का एहतराम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत लापता अफराद की केस सुनती रही है लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हर हुकूमत का रद्द अमल मायूस कुन रहा। पीटीआई का कोई रुकन असेंबली अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुआ। स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईजी पुलिस को शीरी मजारी का फ़ोन वापस करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाया गया तो इनकी बेटी ईमान मजारी ने गले लगाकर इन्हें खुशामदीद कहा। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पुलिस पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया था। इनकी रिहाई का हुक्म वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने दिया। हमजा शहबाज ने कहा था कि शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन एहलकारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बदसलूकी की तरदीद कर दी। एंटी करप्शन पंजाब के हुक्काम का कहना है कि केस ख़त्म नहीं हुआ, कानून के मुताबिक तहकीकात की जाएंगी। शीरी मजारी को इल्ज़ामात का जवाब हर सूरत देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें हफ्ते की रात 11:30 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया ये अपनी बेइज्जती कराने के लिए था। हुकूमत को पता ही नहीं कि करना क्या है, आपस में तय कर लें कि क्या करना है। शिबली फराज ने कहा कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी से मुल्क की बदनामी हुई, मौजूदा हालात में मुल्क को इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए। कासिम सूरी का कहना है शीरी मजारी को गिरफ्तार करके बुज़दिली का मुजाहरा किया गया। मरियम नवाज ने कहा है कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं हुई लेकिन ये मुकदमा उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहा कि औरत काट की तरफ ना आए, वो खुद भी उस अमल से गुजरी हैं। जब वो 16 बरस की थीं तो इन पर केस बनाया गया, इन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया। इन्होंने औरत काट नहीं खेला, इन्हें वालिद और बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। इन्हें किसी औरत ने गिरफ्तार नहीं किया, इन्हें मर्दों ने गिरफ्तार किया। रात में मर्द इनके कमरे में धावा बोलकर वीडियो बनाते थे। इनके साथ जो कुछ हुआ, अगर जबान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एंटी करप्शन ने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया है तो कोई वजह होगी। उन्होंने बोगस कंपनी के नाम 800 कनाल जमीन मुंतकिल की। अगर वो बेकसूर साबित हुई तो सबसे पहले मरियम नवाज उनके साथ खड़ी होगी। शीरी मजारी के खिलाफ केस की तफसीलात सामने आ गई। इंक्वायरी के मुताबिक शीरी मजारी पर 1972 में जारी दस्तावेजात के जरिए 800 केनाल जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। दस्तावेजात के मुताबिक शीरी मजारी पर किराएदारों की जमीन पर नाजायज कब्जे का इल्जाम है। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरख्वास्त पर दर्ज हुआ।
मुकदमे के मुताबिक शीरी मजारी के खिलाफ 11 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज की गई थी। उस वक्त विफाक में इमरान खान और पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत में था। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है डॉक्टर शीरी मजारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। फासिस्ट हुकूमत ने शीरी मजारी को घर के बाहर गिरफ्तार किया। इंपोर्टेड हुकूमत को लगता है कि वो शीरी मजारी की आवाज़ दबा पाएगी तो गलती पर है। शीरी मजारी बहादुर और निडर खातून है। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाना चाहती है ताकि इलेक्शन ना हो। ये भी कहा कि वो आज लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इमरान खान पेशावर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद मार्च 25 से 29 मई के दरमियान किसी दिन होगा। जो ज़बान उसने इस्तेमाल की किसी की बेटी के बारे में, अपनी हलाल बेटी होती तो किसी की हलाल बेटी के बारे में ऐसी बकवास न करता। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान की अपनी हलाल की बेटी होती तो किसी की हलाल बेटी के बारे में ऐसी बकवास न करते। पेशावर में नामूसे मस्जिद नबवी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा इमरान हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की साजिशें की। इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम में इमरान खान ट्रंप के साथ थे। इमरान खान ट्रंप और मोदी की मुहिम चला रहे थे। 15 अमरीकी और यूरोपीय इमरान की काबीना का हिस्सा और अमरीकी एजेंट कोई और 4 साल के गंद को 4 रोज में कैसे साफ कर सकते हैं। हुकूमत को बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद बहाल करना है। वो बर्दाश्त वाले लोग हैं लेकिन नामूसे रसालत की तौहीन करने वाले की ज़बान गुद्दी से खींच लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू और मुशावरत। बाहमी ताउन से मईशत को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए इक़दाम करने पर इत्तेफाक। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक़ सदर ने जुमे को मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की थी। ये अभी भी लाडला है, ये अभी भी लाडला है। यही अगर आइन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी जो लाशें हैं ना वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त। इमरान खान अब भी लाडला है। नवाज शरीफ कभी सिस्टम का लाडला नहीं रहा। मरियम नवाज की लाहौर में कारकुनान से गुफ्तगू। कहा आइन तोड़ने का जो काम इमरान खान और उसके स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने किया वो अगर नवाज, शहबाज और मरियम ने किया होता तो उनकी लाशें चौकों पर टंगी होती। इमरान खान का सियासत में किरदार गुंडागर्दी कराने वाले का रह गया है। इदारों को सोचना चाहिए कि इसे खुराक क्यों दे रहे हैं। मुल्तान में इमरान खान के नामुनासिब जुमले पर तबसरा करते हुए कहा कि वो इमरान खान की बेटी की उम्र की हैं। अपने मुतालिक इमरान खान के नाजेबा अल्फाज सुनकर हैरत नहीं हुई। इमरान खान से बेहतर इखलाक की तवक्को नहीं। उनके पास इमरान खान के खिलाफ इतना सियासी मवाद है कि ज़ाती हमले करने की ज़रूरत नहीं। वो तो उस शख्स की तरफ मुड़कर भी ना देखें। इमरान खान को 3 रोज जेल में रखा जाए तो उसकी सियासत निकल जाएगी। वफाकी वजीर कानून राना सनाउल्लाह की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इनकी ख्वाहिश है इमरान खान को उसी सेल में रखा जाए जहां इन्हें रखा गया था। ऐसे फैसले इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के बगैर नहीं किए जा सकते। दुआ करें इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाज़त मिल जाए। परवेज़ इलाही पहले अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग फिर इजलास बुलाएं। शीरी मजारी की गिरफ्तारी में हुकूमत का या किसी और का अमल दखल नहीं। कहा भंवर से निकालने के लिए हमें और इदारों को मजीद जोर लगाने की जरूरत है। इत्तेहादी जमातें मुल्क को मुश्किल से ना निकाल सकी तो कोई हादसा हो जाएगा। गिरफ्तारियों का फैसला किया गया है। इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है और कल की कोर कमेटी की मीटिंग के फैसले से पहले ये बड़े मिकदार में गिरफ्तारियां करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके 10-12 लोग गिरफ्तार करने थे। वो पहले कहते थे 31 मई तक फैसले हो जाएंगे, आज कहते हैं इससे पहले 5-6 दिन में फैसले हो जाएंगे। उनका कहना था इमरान खान ने नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, लेकिन परवेज़ खटक के राब्ते हैं। इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी की मीटिंग इसलिए रखी क्योंकि इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा, जमहूरी अंदाज में बात करने वालों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हमारे निज़ाम तालीम में गाली कल्चर नहीं था, आज के निज़ाम तालीम में गाली आम है। मुमताज़ दानिश्वर राजा अनवर की किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए कहा, किताब से दूर ना होते तो जिस तब्दीली की ख्वाहिश हम सब में है वो महसूस होती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ओन चौधरी के इल्ज़ामात बेबुनियाद, झूठ पर मबनी है। कानूनी टीम से मुशावरत कर रहा हूँ। ओन चौधरी को जल्द लीगल नोटिस भिजवा रहा हूँ। हमेशा साफ शफाफ दयानतदारी की सियासत की। बलोचिस्तान के जिला शेरानी के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। ISPR के मुताबिक आग बुझाने के लिए फौज और FC, NDMA और बलोचिस्तान PDMA की मदद कर रहे हैं। 2 आर्मी हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, आग पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों से ईरान ने जहाज़ फराहम कर दिया है। जहाज़ जल्द ऑपरेशन शुरू करेगा। जिला शेरानी के पहाड़ों में लगने वाली आग ने डेरा इस्माइल खान के इलाके तरा जिंदा के पहाड़ियों को भी लपेट में ले लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान की हुदूद में लगी आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाए। कराची के इलाके गुलशन बिहार में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, पुलिस से एहलकार जाम हक। पुलिस के मुताबिक एहलकार के भाई की शादी थी, एहलकार फायरिंग कर रहा था, अपनी ही गोली लगने से जाम हक हुआ। कराची ही में पान मंडी से मिलने वाला मशकूक बैग तलाशी के बाद क्लियर करार दे दिया गया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि साल 2018 में जो किया गया उसके बाद मुल्क बंद गली में दाखिल हो चुका। महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए की कदर गिर रही है, मईशत तबाह हाल। महंगाई महंगाई और महंगाई, हर शख्स परेशान। आटा, चीनी, दाल, सब्जी, गोश्त सभी कीमत ज़्यादा हो गई। शहरियों का कहना है कि रोज़ सब्जी दाल बनाना भी मुश्किल। और बड़े सगीर के अजीम रेसलर गामा पहलवान की सालगिरह पर गूगल ने डूडल गामा पहलवान के नाम कर दिया। गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट 52 साल तक रेसलिंग में नाकाबिले शिकस्त रहे थे। उन्हें गुज़श्ता सदी का कामयाब तरीन रेसलर कहा जाता था। गामा पहलवान ने करियर में छोटी बड़ी 5000 बाउट्स लड़ी थीं। गामा पहलवान के भतीजे भोलू पहलवान 20 साल तक पाकिस्तान के कौमी चैंपियन रहे।